गागरोन का किला झालावाड़। यह किला डोड परमारों द्वारा 11वीं सदी में निर्मित है। डोड परमारों में भी किसने बनवाया था? बिजल देव ने। बिजल देव से देवन सिंह खींची उर्फ धारू ने इसे छीना और इसका नाम गागरोन रखा। खींची राजवंश के संस्थापक कौन थे? देवन सिंह खींची। और इसका उपनाम क्या है? गागरोन का गर्गराडपुर, डोडगढ़ और धुलरगढ़। इसको पहले डोडगढ़ क्यों कहा जाता था? क्योंकि डोड परमार शासक बिजल देव ने जो है इसका निर्माण करवाया था। फिर ओदक दुर्ग, जल दुर्ग। यह दुर्ग आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। यह स्थान जो है स्थानीय भाषा में सामेल कहा जाता है, आहू और कालीसिंध नदियों का संगम। तो इसमें स्थानीय भाषा में शामिल कहा जाता है आहू और कालीसिंध नदियों को। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना किसी नींव के कठोर चट्टान पर खड़ा है। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला की चट्टान पर स्थित है। किले का क्षेत्रफल 23 हेक्टेयर है और गर्गराडपुर, यहाँ भगवान कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी की साधना स्थली थी। उनके नाम से इसे गर्गराडपुर कहा जाता है। गागरोन किले को जालिम कोट, कोटा के झाला जालिम सिंह जो सेनापति थे द्वारा निर्मित विशाल परकोटा जालिम कोट कहलाता है। पाषाणकालीन उपकरणों हेतु गागरोन दुर्ग प्रसिद्ध है। मीठे शाह की दरगाह यहाँ है। खींची शासक जयद्रथ सिंह के समय अलाउद्दीन ने असफल आक्रमण यहाँ किया था। तब जयद्रथ सिंह के समय खुरासन के प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती, जिन्हें मीठे शाह कहा जाता है, यहाँ आए गागरोन में और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मजार पर औरंगजेब द्वारा निर्मित ऐतिहासिक दरगाह यहाँ स्थित है। ये जो मीठे शाह की दरगाह है ये किसने बनवाई थी? तो यह औरंगजेब द्वारा निर्मित ऐतिहासिक दरगाह है मीठे शाह की दरगाह। इसमें जौहर कुंड बना है। सूरज पोल, गणेश पोल और भैरव पोल नामक प्रवेश द्वार है। यहाँ पे कौन कौन से? सूरज पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। यहाँ मधुसूदन मंदिर बना है। इसमें कोटा राज्य की टकसाल संचालित होती थी। इसमें बुलंद दरवाजा जो है औरंगजेब ने बनवाया था गागरोन में। ढेकुली किले में शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने वाला यंत्र यहाँ स्थित है। अर्राधा किसे कहा जाता था? ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र भी यहाँ है। गीत कराई किले का सबसे ऊंचा भाग जहाँ से मृत्युदंड सजा प्राप्त व्यक्तियों को फेंका जाता था, गीत कराई नामक पहाड़ी से। पीपाराव गागरोन के खींची शासक प्रताप सिंह का जन्म इसी किले में हुआ था, जिनका नाम बाद में पीपाजी पड़ा। जयद्रथ सिंह की 3 पीढ़ी बाद उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया। पीपाजी ने ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। पीपाजी यहीं पर नदी के किनारे संत पीपा की छतरी बनी है। यहीं पर रामानंद की छतरी बनी है। यहाँ पर 2 साके हुए हैं गागरोन के किले में। कितने? प्रथम साका हुआ था, 2 साके हुए थे इसमें। तो प्रथम साका 1423 ईस्वी में, प्रथम साका 1423 ईस्वी में हुआ था। मांडू शासक होशंग शाह और गागरोन शासक अचल दास खींची के मध्य में हुआ था प्रथम जो युद्ध। प्रथम साका कब हुआ था? 1423 में। और यह कब युद्ध हुआ था? तब मांडू शासक होशंग शाह और गागरोन शासक अचल दास खींची के मध्य। अचल दास खींची महाराणा मोकल का दामाद था। अचल दास खींची की रानी लाला मेवाड़ी जो कुंभा की बहन थी के नेतृत्व में जौहर हुआ। अचल दास ने अपने वंश की रक्षा हेतु अपने बड़े पुत्र पालनसी को बाहर भेज दिया था। इस साके का वर्णन अचल दास खींचीरी वचनिका में शिवदास गार्डन ने किया है। डिंगल भाषा में रची गई है अचल दास खींचीरी वचनिका। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में, जो कि एक मारवाड़ी भाषा है, डिंगल भाषा। द्वितीय साका 1444 ईस्वी में हुआ था। आक्रमण मांडू शासक महमूद खिलजी प्रथम का था। द्वितीय साके के टाइम पे 1444 में यहाँ के शासक पालन सिंह जो अचल दास का पुत्र था, विजय के बाद महमूद खिलजी ने इस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा। किसने रखा? महमूद खिलजी ने। तो महमूद खिलजी ने इस किले में एक कोट का निर्माण करवाया और फिर दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था, इस गागरोन दुर्ग का। कुंभा द्वारा सहायता के लिए भेजा गया दाहिरा, जिसका नाम धीरा भी था, तो धीरा नाम का सेनापति भी इस युद्ध में मारा गया था। जो द्वितीय साका हुआ था 1444 में गागरोन में उस टाइम पे। इस युद्ध का वर्णन मुआसिर महमूद शाही में किया गया है। इस गागरोन के द्वितीय युद्ध का जो गागरोन का 1444 में साका हुआ था उस टाइम के युद्ध का वर्णन मुआसिर महमूद शाही में किया गया है। किला गागरोन का होशंग शाह, महमूद खिलजी प्रथम, बहादुर शाह और अकबर के अधिकार में रहा है। किस किस के अधिकार में रहा है? होशंग शाह, महमूद खिलजी प्रथम, बहादुर शाह और अकबर के। अकबर ने इस किले को बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था।
किसको सौंपा था? पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के। अकबर ने सौंपा था इस किले को, गागरोन के किले को। जहांगीर के समय राव रतनहाड़ा बूंदी को सौंपा था। जहांगीर के समय किसको सौंपा गया था? रतनहाड़ा को, गागरोन का दुर्ग। फिर 1631 में शाहजहां के समय कोटा राज्य की स्थापना के समय इसे माधो सिंह को दे दिया गया था, गागरोन को। फिर 21 जून 2013 को इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस किले पर 2018 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी इस पुस्तक की रचना इसी किले में की थी, गागरोन में, जो बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र था, पृथ्वीराज राठौड़। इसकी रचना लगभग 1577 ईस्वी में की गई थी। वेली कृष्ण रुक्मणी इसमें दो पात्र थे, पीतल वह स्वयं था पृथ्वीराज राठौड़, और पातल जो थे महाराणा प्रताप। दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद की संज्ञा दी है वेली कृष्ण रुक्मणी तथा 19वां पुराण की संज्ञा दी है दुर्सा आड़ा ने। किसको दी है? वेली कृष्ण रुक्मणी को। इस रचना को पढ़कर कर्नल टाड ने कहा था कि शायद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कौन सी रचना को? वेली कृष्ण रुक्मणी।